हेलो एवरीवन। आज हम इंजीनियरिंग M1 में मैट्रिसेस इस टॉपिक में कंसिस्टेंसी के ऊपर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, आपको यहाँ पे दो टाइप के प्रॉब्लम दिए हुए हैं, मगर उसका सॉल्यूशन एक ही है। पहला क्वेश्चन आप देखिए, इन्वेस्टिगेट फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के द इक्वेशंस। ये तीन इक्वेशन दिए हुए। और सेकंड क्वेश्चन है, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन। दोनों का आंसर एक ही है, मगर क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो डिफरेंट है। राइट, देखिए सो अगर दोनों टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा गया तो उसका सॉल्यूशन एक ही होता है स्टूडेंट। सो प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले सभी से नम्र निवेदन है कि चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए, तो देखिए सबसे पहले तीन इक्वेशन हम लिखेंगे सबसे पहले, और आपको मैट्रिक्स ए लिखेंगे सबसे पहले। तो पहले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट, x के पहले कोई नंबर है क्या, नहीं है तो होता है 1। y के पहले कोई नंबर है क्या, नहीं होता है तो 1 होता है। z के पहले कोई नंबर है क्या स्टूडेंट्स, नहीं है तो वहां पे होता है 1। राइट, नेक्स्ट। नेक्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट कितना है 2, y का कोएफिशिएंट नहीं है तो होता है 1, और z का कोएफिशिएंट कितना है 4। और नेक्स्ट x में x का कोएफिशिएंट कितना है 4, देन y का कोएफिशिएंट नहीं है तो होता है 1, और z का कोएफिशिएंट कितना है 10, तो यहाँ पे आपको लिखना है 10। अब आप लिखोगे b। तो देखिए b, b होता है इक्वल्स टू के साइड में क्या है 1, इक्वल्स टू के साइड में क्या है k, इक्वल्स टू के साइड में क्या है के स्क्वायर, तो आपको लिखना है के स्क्वायर। और अब आपको लास्ट में क्या लिखना है x। x मीन्स नंबर ऑफ अननोन। नंबर ऑफ अननोन क्या होते हैं, एक्स वाई और जेड। तीनों इक्वेशन में एक्स वाई जेड की टर्म में देखिए, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड, तो इसे आप कहोगे नंबर ऑफ अननोन। अब आपको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। आर्गुमेंटेड आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स होता है सी, और सी होता है मैट्रिक्स में ए डिवाइडेड बाय बी, ए डिवाइडेड बाय बी। तो देखिए यहाँ पे सी ए, ए क्या है आपका, देखिए 1 2 4, देन 1 1 1, देन 1 4 10, देन बी, बी कितना 1 के और के स्क्वायर। राइट, अब आप देखिए, आपको हमेशा आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो और यहाँ पे जीरो, इस जगह जीरो, इस जगह जीरो और इस जगह आपको जीरो लाना है। तो देखिए टू का अगर मुझे जीरो करना है, तो टू का अगर मुझे जीरो करना है तो इसका कैलकुलेशन हमेशा मैं इस नंबर से ही करूंगा। हमेशा इसे जीरो अगर मुझे करना है तो इसका कैलकुलेशन मैं इस नंबर से करूंगा, और इसे भी अगर मुझे जीरो करना है तो उसका भी कैलकुलेशन मैं इसी नंबर से करूंगा। तो ये होती है आपकी रो वन, ये रो टू और ये रो थ्री। अगर टू को मुझे जीरो करना है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए -2, तभी 2 - 2 क्या होगा 0। तो देखिए R2 में कितना है 2, और यहाँ पे कितना होना चाहिए -2, तो देखिए यहाँ पे -2, तभी 2 - 2 क्या होगा 0। सो -2 से 1 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या मिलेगा -2। सो 2 - 2 कितना होगा 0। और ये रो कौन सा है R1 है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा R। अभी मुझे R3 में स्टूडेंट्स, R3 में यहाँ पे भी 4 की जगह क्या लाना है 0, तो मैं देखिए R3 में, R3 यहाँ पे 4 है तो 1 की जगह कितना होना चाहिए -4, तभी 4 - 4 क्या हो गया 0। तो R3 - 4 R1, यहाँ पे क्या है R3 में 4 है, तो R1 की जगह कितना होना चाहिए -4। सो 4 - 4 मतलब इसे -4 से मल्टीप्लाई करना है किसी रो वन को, तो देखिए R3 - 4 R। सो देखिए यहाँ पे सी, पहला रो एज इट इज लिखूंगा 1 1 1, और यहाँ पे 1, देन रो 2। अब मैं यहाँ पे देखिए जो भी ऑपरेशंस हो गए मैं यहाँ पे लिखूंगा। देखिए आप ऑपरेशंस ये बेसिक है, आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। तो देखिए पहला क्या है R2 - 2 R1। राइट, सो देखिए R2 कितना है 2 -2, और R1 कितना है 1। सो 2 - 2 0, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 0।
नेक्स्ट R2 का नंबर क्या है 1, सो यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे 2, और R1 कितना है 1, सो 1 माइनस 2 कितना होगा -1, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनस। नेक्स्ट क्या है R2 4, सो 4 माइनस 2, और R1 कितना है 1, सो 4 माइनस 2 कितना होगा 2, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2। नेक्स्ट है नंबर R2 का कितना है K माइनस यहाँ पे कितना है 2, और R1 कितना है 1, सो कितना होगा आपका K एज इट इज, और 2 इंटू 1 2, सो K -2, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा K-2। नेक्स्ट R3 में क्या है अभी R3 -4R1, सो देखिए R3 में क्या है, R3 में 4 है -4, और R1 में उस टाइम कितना है 1 है, तो 4 -4 कितना होगा 0, तो यहाँ पे भी 0। नेक्स्ट R3 में नेक्स्ट नंबर क्या है 1 है, तो यहाँ पे मैं 1 माइनस कितना है 4, और R1 कितना है उस टाइम 1, 1 -4 कितना होगा -3, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा -3। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है 10 है, तो यहाँ पे मैं 10 लिखूंगा -4, और R1 में कितना है 1 है उस टाइम 1, 10 -4 कितना होगा 6, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 6। और नेक्स्ट R3 में यहाँ पे कितना है K² R3 में कितना है K², यहाँ पे कितना है -4, और R1 कितना है 1, सो क्या होगा K² -4, K² एज इट इज -4 इंटू 1 -4, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा K² माइनस। अब मुझे यहाँ पे जीरो करना है, सो यहाँ पे अगर मुझे जीरो करना है तो इसे जीरो करने के लिए मैं हमेशा इस नंबर से ही कैलकुलेशन करूंगा, राइट, इस नंबर से। तो यहाँ पे -3 है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए +3, -3 और +3 तभी होंगे जीरो। तो देखिए रो 3 में इसे मुझे जीरो करना है, ये होता है आपका रो 1, ये होता है आपका रो 2, और ये होता है आपका रो 3 में इसे जीरो करना है मुझे, सो R3 कितना है -3, तो R2 में यहाँ पे क्या है -1, तो इसे अगर मैंने -3 से मल्टीप्लाई किया रो 2 को, -3 से अगर मैंने रो 2 को मल्टीप्लाई किया, तो -3 से -1 को मल्टीप्लाई किया तो तब होता है +3, तो -3 + 3 तभी हो जाएगा जीरो। देखिए अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सो 1 1 1 1 1 1, सो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1, राइट, यहाँ पे मैं लिखूंगा 1, यहाँ पे लिखूंगा मैं 0 -1 2, और यहाँ पे मैं लिखूंगा K-2। तो देखिए ऑपरेशन में यहाँ पे लिखता हूँ क्या है R3 - 3 R2, सो R3 - 3 R2, सो R3 कितना है आपका, R3 कितना है 0 -3, R2 कितना है तब 0, सो 3 -0 0, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 0। R3 में क्या है -3, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा -3 R2 कितना है तब -1 है, -1, तो यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 0। R3 में कितना है 6, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 6 -3, और R2 कितना है 2, सो यहाँ पे देखिए 6 - 6 कितना होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए R3 में कितना है स्टूडेंट 6, राइट, देन -3, और यहाँ पे कितना होगा स्टूडेंट्स आपका, यहाँ पे देखिए
तो देखिए यहाँ पे 6 - 6 कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे 6 - 6 कितना होगा स्टूडेंट, 0। तो यहाँ पे भी कितना आएगा स्टूडेंट, 0। ओके, ये 0 आ गया। और यहाँ पे देखिए R3 में कितना है, k² - 4, सो k² - 4 -3। और R2 कितना है, k-2, R2 कितना है, k-2, राइट ना। R3 कितना है, k² - 4 -3, और R2 कितना है, k-2। तो देखिए यहाँ पे k² एज इट इज, देन -4 पे एज इट इज, देन -3 इंटू के, -3 k, राइट। देन -3 इंटू पहले -3 इंटू के कितना हुआ, -3 k। देन -3 इंटू -2 कितना हुआ, +6, राइट। सो देखिए यहाँ पे k² एज इट इज, then -3 k as it is, then -3 k as it is, then -4 +6 कितना होगा यहाँ पे, +2 स्टूडेंट्स, कितना होगा, +2। तो आपको मिला k² - 3 k +2 स्टूडेंट्स। ओके, सो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 0 आ गया, यहाँ पे भी 0 आ गया, यहाँ पे भी 0 आ गया। इसे जीरो करने गए हम, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी 0 आ गया। देखिए ना स्टूडेंट, इसे अगर आपने इसे आपको 0 करना था, मगर यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या आ गया आपका, 0 स्टूडेंट। तो ऐसे ही आपको रहने देना है, राइट, ऐसे आपको रहने देना है। तो स्टूडेंट आपको दिए हुए प्रॉब्लम में डिटरमाइन करना है वैल्यूज ऑफ के, या फिर इन्वेस्टिगेट फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के। दोनों क्वेश्चंस में आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए मैट्रिक्स सी में आपको चेक करना है के का इक्वेशन। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ k² - 3k +2 = 0, अगर आपने लिखा तो ये इक्वेशन आपको कैलसी पे सॉल्व करना है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये इक्वेशन हम इस कैलसी पे सॉल्व करेंगे। इस कैलसी का नाम है 991 ES प्लस। तो देखिए मोड में जाना है, देन आपको 5 प्रेस करना है, देन आपको के की पावर कितनी है, 2। तो यहाँ पे भी देखिए एक्स की पावर चेक करिए, 2 है। देखिए ऑप्शन नंबर 3, तो प्रेस करिए 3। और आपको देखिए k² के पहले कोई नंबर है क्या, k² के पहले कोई नंबर है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे आपको 1 प्रेस करना होता है। तो k के पहले कौन सा नंबर है, -3। तो यहाँ पे आपको -3 प्रेस करना है। एंड देन यहाँ पे कितना है, 2। तो यहाँ पे आपको 2 प्रेस करना है, इक्वल्स टू देन 2 और 1। तो ये दो रूट्स आए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखिए यहाँ पे इसके स्टेप्स देखेंगे। स्टेप्स ऑफ 991 EMS कैलसी, स्टेप्स ऑफ 991 EMS कैलसी। देखिए आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, एक मिनट ये मैं रब कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे देखिए, अब आपको यहाँ पे स्टेप्स ऑफ आपको 991 स्टेप्स आपको देखनी है 991 EMS प्लस के, राइट ना, 991 EMS प्लस। तो देखिए पहले आपको प्रेस करना है मोड बटन कितने बार, 3 टाइम्स। अभी 991 EMS कैलसी के स्टेप्स है, प्रेस मोड बटन 3 टाइम्स। देन आपको क्या करना है, प्रेस 1, मीन्स EQN इक्वेशन का ऑप्शन आएगा, तब आपको प्रेस 1 पर करना है। देन आपको उस कैलसी में 4 बड़े बटन होते हैं, 4 एक साथ। एक बड़ा बटन होता है ऊपर के साइड में, उसको ऐसा एरो, ऐसा एरो, ऐसा और ऐसे ऐसे 4, एक बड़ा बटन होता है। तो आपको इस साइड का बटन प्रेस करना है, वो बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला, इस साइड का बटन प्रेस करना है आपको। ये अगर प्रेस किया तो आपको ऑप्शन दिखेगा डिग्री वाला, देन आपको प्रेस करना है 2। देन प्रेस 2 किया तो आपको ऑप्शन में दिखेगा A, B और C। तो आपको प्रेस करना है, ए जब भी दिखेगा तब 1 प्रेस करना है, राइट। देन इक्वल टू करके -3 प्रेस करना है, देन इक्वल टू करके 2 प्रेस करना है। तो आपको ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाएगा 2 और 1 मिलेगी के की स्टूडेंट्स, 1 और 2, ये दो वैल्यूज मिलेगी स्टूडेंट्स आपको कैलसी पे, के की 1 और 2। तो चलिए अब हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले के की वैल्यू 1। सो के की वैल्यू अगर आपने 1 लिखी तो यहाँ पे देखिए C equals to 1 0 0 as it is, then 1 -1 और 0 as it is, और then 1 2 0 as it is यहाँ पे।
और यहाँ पे अगर के की वैल्यू आपने वन पुट की, तो मैं यहाँ पे देखिए के -2 है, राइट। तो के की वैल्यू अगर आपने वन पुट की, तो 1 - 2 कितना होगा, -1। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा -1। देन यहाँ पे आपने के की वैल्यू वन पुट की, तो यहाँ पे देखिए k² - 3k +2 है, राइट। तो के की वैल्यू वन पुट की, तो आपको आंसर मिलेगा स्टूडेंट 0। तो यहाँ पे मिलेगा 0। अब हम रैंक लिखेंगे स्टूडेंट्स, रैंक इसका सी का। सो सी का जो रैंक है स्टूडेंट, देखिए रैंक का मतलब नॉन जीरो रो, मतलब कोई रो में, किसी भी रो में मिनिमम कम से कम एक तो नंबर होना चाहिए, कम से कम। तो देखिए रो वन में कितने नंबर है, 1 2 3 4। तो ये रो रैंक के लिए कंसिडर हुई। रो टू में कितने नंबर है, 1 2 3, 3 नंबर है, ये भी रो रैंक के लिए कंसिडर हुई। मगर रो थ्री में सभी जीरो है, एक भी नंबर नहीं है, तो ये रो रैंक के लिए कंसिडर नहीं होगी। तो आपको रो वन और रो टू, ये दो रो रैंक के लिए कंसिडर होगी, रो थ्री नहीं होगी रैंक के लिए। तो आपको रैंक मिला सी का 2। और अब आपको लिखना है स्टूडेंट रैंक ए का। तो ए का रैंक देखिए, सो यहाँ से लेकर यहाँ तक ए मैट्रिक्स होता है। तो आपको सिर्फ इस मैट्रिक्स में चेक करना है रो वन में कितने नंबर है, 1 2 3, ये रो कंसिडर हुई। रो टू में एक और दो, 2 नंबर है, ये भी रो कंसिडर हुई। और रो थ्री में एक कोई भी नंबर नहीं है, सभी जीरो है। तो रैंक ए का भी हुआ 2, राइट। सो स्टूडेंट रैंक सी का इक्वल टू रैंक ए, तो आपको लिखना है सो सिस्टम इज कंसिस्टेंट। सो सिस्टम सिस्टम इज कंसिस्टेंट, राइट, कंसिस्टेंट। तो यहाँ पे हुआ आपका 2, बट नंबर ऑफ अननोन्स 3 है आपके। नंबर ऑफ अननोन्स कितने स्टूडेंट्स, 3। मतलब देखिए ना, दिए हुए प्रॉब्लम में एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, ये क्या है आपके, एक्स वाई और जेड। नंबर ऑफ अननोन्स है कितने, ये 3 है। तो 3 है नंबर ऑफ अननोन्स। सो नंबर ऑफ अननोन्स ज्यादा है रैंक से। सो जब भी आपकी रैंक से ज्यादा नंबर ऑफ अननोन्स हो गए, तो आपको यहाँ पे लिखना है बट हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। बट हैव यहाँ पे लिखना है आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, राइट, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। सो जब भी आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएगा, तब आपको देखिए क्या करना है, ए मैट्रिक्स लिखना है। ए मैट्रिक्स देखिए ये, सो 1 0 0, देन 1 - 1 0, देन 1 2 0, ये आपको लिख लेना है ए मैट्रिक्स। देन आपको नंबर ऑफ अननोन्स लिखने, एक्स वाई और जेड यहाँ पे। देन इक्वल टू करके आपको लिखना है 1 - 1 0, तो 1 - 1 0। तो यहाँ पे देखिए रो थ्री में सभी जीरो है। तो सभी अगर जीरो हो गए, तो देखिए यहाँ पे सभी अगर आपके जीरो हो गए स्टूडेंट्स, तो आपको एज्यूम करना है, एज्यूम, राइट, एज्यूम करना है आपको z इक्वल्स टू के। क्योंकि z की रो में ही सभी जीरो है, तो सभी जीरो हो गए, तो आपको z इक्वल्स टू के एज्यूम करना है। देन सेकंड रो में देखिए, पहला नंबर होता है एक्स के लिए, दूसरा वाई के लिए, तीसरा जेड के लिए। पहला जीरो है तो कंसिडर मत करिए। दूसरा क्या है, -1 है, तो आपको लिखना है -1 वाई। और तीसरा होता है जेड के लिए, तो 2 है यहाँ पे, तो आपको लिखना है 2z इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको लिखना है -1। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे -1 वाई एज इट इज प्लस 2 जेड कितना है स्टूडेंट्स, के +2 के इक्वल्स टू -1। सो देखिए -1 वाई +2 के उधर अगर आपने देखा, तो +2 के इस साइड आते तो होगा -2 के। तो सभी को माइनस 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 है, तो माइनस नहीं लिखा तो भी चलेगा, सभी को साइन प्लस कर दीजिए। तो 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, माइनस है सभी को, तो सभी को प्लस कर दीजिए स्टूडेंट्स। तो y मिला 1 + 2 के। अब आप, तो स्टूडेंट पहला नंबर होता है x के लिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1x, प्लस दूसरा नंबर होता है y के लिए, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1y, प्लस तीसरा नंबर होता है z के लिए, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1z इक्वल्स टू कितना है यहाँ पे 1। तो नेक्स्ट स्टेप में, तो x एज इट इज 1 लिखा नहीं लिखा तो भी चलता है, x प्लस y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 1 + 2 के, 1 नहीं लिखा तो भी चलता है, प्लस z की वैल्यू कितनी, z इक्वल्स टू के, तो यहाँ पे k इक्वल्स टू 1। सो स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ पे x +1
प्लस के हो जाएगा +3 के इक्वल्स टू 1। सो नेक्स्ट स्टेप में देखिए x, ये +1 इस साइड आते तो होगा -1, +3 के इस साइड आते तो होगा -3 के। 1 -1 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा स्टूडेंट। सो x मिलेगा आपको -3 के। तो x की ये वैल्यू आपको मिल गई। अब आपको k इक्वल्स टू क्या लेना है स्टूडेंट्स, 2। तो k इक्वल्स टू अगर आपने 2 लिया तो देखिए सी मैट्रिक्स क्या होगा। सो 1 0 0 1 -1 0 1 2 0 और यहाँ पे आपको लिखना है 1। तो k की जगह अगर आपने 2 लिया तो 2 -2 कितना होगा, 0। अगर आपने यहाँ पे k की जगह 2 लिया तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, 2। तो 2 का स्क्वायर -3 इंटू 2 +2, ये मैं रफ लिख रहा हूँ आपको कैलकुलेशन में, ये होगा आपका स्टूडेंट 0, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 0, ध्यान में रखे। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, रैंक आपको कितना मिलेगा सी का, रैंक सी का मिलेगा आपको 2 और रैंक मिलेगा आपको ए का। यहाँ पे जो रैंक है वही रहेंगे, यहाँ पे भी रैंक ए का मिलेगा आपको 2। सो देखिए रैंक सी और रैंक ए दोनों क्या इक्वल। सो 2 है और नंबर ऑफ अननोन ज्यादा है, नंबर ऑफ अननोन यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, ज्यादा है। सो यहाँ पे आप लिखोगे सो सिस्टम इज कंसिस्टेंट, सो सिस्टम इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट राइट, बट इनफाइनाइट सॉल्यूशन, बट आपको लिखना पड़ेगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे भी आपको देखिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या लिखना है, ये ए मैट्रिक्स 1 1 1 1 1 1 देन 0 -1 2 देन 0 -1 2, क्योंकि आपको इतना मैट्रिक्स होता है ए का, ये लिखना होता है। और 0 0 0 देन नंबर ऑफ अननोन्स क्या है, एक्स वाई और जेड। और यहाँ पे आप लिखोगे 1 0 0। सो थर्ड रो में सभी अगर 0 हो गए तो आपको जेड एज्यूम करना होता है, जेड इक्वल्स टू के, राइट। देन आपको नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ पे होगी आपकी नेक्स्ट स्टेप, ओके। सो यहाँ पे क्या है, पहला नंबर एक्स का, दूसरा नंबर वाई का, तो -1 y प्लस तीसरा नंबर जेड का +2 z इक्वल्स टू कितना है, 0, राइट ना। सो देखिए यहाँ पे -1 y एज इट इज 2 z, z कितना है यहाँ पे k, तो आपको लिखना है 2k इक्वल टू 0। -1 y 2k इस साइड आते हो तो होगा -2k, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो y मिला आपको 2k। अब आपको नेक्स्ट 1 1 1, तो पहला नंबर होता है x के लिए 1x, दूसरा नंबर होता है y के लिए +1 y, प्लस तीसरा नंबर होता है z के लिए +1 z इक्वल्स टू आपको मिला है 1। सो x एज इट इज, y की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 2k, z की वैल्यू कितनी है आपकी k, और ये 1 नहीं लिखा तो भी चलता है। सो x 2k प्लस के कितना होगा 3k इक्वल्स टू 1। सो ये 3k इस साइड आते तो होगा -3k, तो आपको x की वैल्यू भी